गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है भारत आकार एवं स्थिति। अपने इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में कुछ बताना चाहूंगा। अब देखिए, जो पहली रेखा मैंने खींची है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा हमारी धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध, जो दक्षिणी भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ और रेखाएं मैंने इसके अंदर खींची हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तर, ये कर्क रेखा जो भारत के बीच से गुजरती है। ये ऐसे ही 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये क्या है, साउथ में। अब देखिए कि अगर हम भूमध्य रेखा के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर हम देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति क्या है, पूर्वी गोलार्ध में। यह देशांतर रेखा है 0 डिग्री, इसके पूर्वी गोलार्ध में यहां पर भारत की स्थिति है। अब आते हैं, देखिए कि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हम देख चुके हैं। दूसरा क्या है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है कि ऊपर से नीचे की, जो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर भारत का जो विस्तार है वो कैसा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में भारत का विस्तार है। भारत के अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। उसके बाद देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम और राजस्थान। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के 8 राज्यों से होकर के ये रेखा गुजरती है। उसके बाद देखिए कि भारत का आकार क्या है। भारत क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर विश्व के हिसाब से देखें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% 2.4% क्षेत्रफल भारत का है। भारत क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े 6 और देश हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। जो स्थलीय सीमा है भारत की वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की समुद्री तटीय सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर, जिसके अंदर ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की जो समुद्री तटीय सीमाएं हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित है। तो यह भारत की समुद्री तटीय सीमा है। उसके बाद देखते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्व में, यह भारत का दक्षिण है और यह भारत का पूर्व है। दक्षिण पूर्व में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और भारत के दक्षिण पूर्व में ही भारत के द्वीप समूह है जिनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। उसके बाद आते हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर, और भारत के दक्षिण पश्चिम में ही एक दूसरा द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप समूह। उसके बाद आते हैं कि भारत के अंदर जो भारत का उत्तर से लेकर के और दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है। तो भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण का जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है। और भारत के अगर हम पूर्व से पश्चिम विस्तार की अगर बात करें तो वो 2,933 किलोमीटर है। अब आते हैं
भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। उत्तर में सबसे दूरस्थ बिंदु है वो कौन सा है, तो उत्तर में सबसे दूरस्थ बिंदु है इंदिरा कोल और दक्षिण में जो दूरस्थ बिंदु है वो है कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम भारतीय संघीय प्रदेश की अगर बात करें तो दक्षिण में जो दूरस्थ बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है जो 2004 में सुनामी आने के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। उसके बाद देखते हैं कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोती जो गुजरात में है और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर भारत की जो मानक माध्यान्ह रेखा है जिसको भारत की यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, उसका जो मान है वो 82.5 डिग्री उत्तर है, सॉरी पूर्व है। 82.5 डिग्री क्या है, पूर्व है। अब देखिए ये जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक जगह से गुजरती है। तो ये जो रेखा है इसका महत्व क्या है, क्योंकि भारत के अंदर से 30 तो देशांतर रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। अगर हम देखें ये जो 97 डिग्री 25 मिनट है और ये जो 67 डिग्री 7 मिनट है, अगर इसमें से इसको घटा दे तो 30 डिग्री है वो लगभग आता है। तो इसका मतलब क्या है कि 30 देशांतर रेखाएं क्या है भारत के अंदर से होकर के गुजरती है और 1 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, 4 मिनट होता है। अब 30 देशांतर रेखाएं यहां से गुजरती है और एक का मान क्या है, 4 मिनट। तो टोटल कितना हो गया 120, 120 मिनट। 120 मिनट का क्या हो गया, 2 घंटे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो समय है और जो गुजरात का जो समय है उसके अंदर क्या है, लगभग 2 घंटे का फर्क है। अब इसी समस्या को दूर करने के भारत की मानक माध्यान्ह रेखा है उसको निर्धारित किया गया है ताकि पूरे देश में समय को लेकर के किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो इस लेसन में हमने पढ़ा, ये सारे जो बिंदु हैं वो हमने पढ़े। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। धन्यवाद।